बहुत समय पहले भारत के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। जब ज्योतिषियों ने उस बालक का भविष्य देखा तो उन्होंने कहा, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन को यह स्वीकार नहीं था कि उनका पुत्र एक सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महलों की चारदीवारी के भीतर ही रखा। उन्हें संसार के कष्टों से दूर रखा गया। महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। इंद्रधनुषी वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, नृत्य, संगीत और हर प्रकार का विलास। एक दिन जब सिद्धार्थ युवा हो चुके थे, उन्होंने अपने रथवान चन्ना से कहा कि वे नगर भ्रमण पर जाना चाहते हैं। राजा ने पहले ही आदेश दे रखा था कि सिद्धार्थ को कोई भी कष्टदायक दृश्य न दिखे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों के सामने 4 दृश्य आए जिन्होंने उनके हृदय को झकझोर दिया। एक वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार देखा कि कैसे वृद्धावस्था मनुष्य के शरीर को कमजोर और निर्बल बना देती है। एक रोगी व्यक्ति। उन्होंने देखा कि बीमारी मनुष्य को कितना कष्ट देती है। एक मृत शरीर। उन्होंने जाना कि मृत्यु अपरिहार्य है और एक दिन सबको मरना ही है। एक सन्यासी, जो संसार के सभी दुखों से मुक्त शांतचित्त अवस्था में था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा प्रभाव डाला। वे सोचने लगे, यदि वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, तो इनसे मुक्ति कैसे संभव है। घर का त्याग और सत्य की खोज। हालांकि सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हो चुका था और उनके पुत्र राहुल का जन्म हो चुका था, लेकिन उनका मन अब सांसारिक जीवन में नहीं लग रहा था। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने सुंदर वस्त्र त्याग दिए, अपने बाल काट लिए और भिक्षा के लिए भिक्षु का वेश धारण कर लिया। अब वे सिद्धार्थ नहीं, बल्कि सत्य की खोज में निकले एक साधक बन चुके थे। सत्य की खोज में कठोर तपस्या। सिद्धार्थ ने कई महान ऋषियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। वे आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के शिष्य बने, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। फिर उन्होंने कठोर तपस्या करनी शुरू की। 6 वर्षों तक जंगलों में रहकर उन्होंने केवल कुछ दाने खाकर जीवनयापन किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शरीर को कष्ट देने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, तो उन्होंने कठोर तपस्या छोड़ दी। इसी दौरान सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें खीर का भोग लगाया, जिससे उन्हें यह बोध हुआ कि मध्यम मार्ग ही सच्ची राह है। न अधिक विलासिता, न अधिक कठोरता। बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान। इसके बाद सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों तक ध्यान मग्न रहने के बाद एक रात उनके सामने ब्रह्मांड के सभी रहस्य स्पष्ट हो गए। उन्होंने जाना कि जीवन में दुख क्यों है, उनका कारण क्या है और उनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। इसी क्षण वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जागृत, ज्ञानवान। 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग। बुद्ध ने अपने अनुभव से 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स की खोज की। दुख सत्य है। जीवन में दुख अवश्यंभावी है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण है। दुख का निवारण संभव है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांग मार्ग है। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। धर्मचक्र प्रवर्तन और बौद्ध धर्म का प्रचार। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 पूर्व तपस्वी साथियों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। धीरे धीरे उनका संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। राजा बिंबिसार, राजा प्रसेनजित और सम्राट अशोक जैसे महान सम्राट भी उनके अनुयायी बन गए। बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच, धन दौलत सभी को महत्वहीन बताया और सभी को समान रूप से प्रेम करने की सीख दी। महापरिनिर्वाण। जब बुद्ध ने देह त्यागी 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया और निर्वाण, मोक्ष प्राप्त कर लिया। उनकी यह यात्रा मात्र एक व्यक्ति से एक युग पुरुष बनने की यात्रा थी।
आज भी उनके विचार और शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं जो आज भी प्रासंगिक हैं। वर्तमान में जियो, अतीत के बारे में मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान में रहो। क्रोध और द्वेष त्यागो। बुद्ध कहते थे, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा ही है जैसे जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ना। यह सबसे पहले आपको ही जलाएगा। दयालु बनो, हर प्राणी के प्रति प्रेम और करुणा रखो। सही कर्म करो, अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अहंकार को त्यागो। अहंकार मनुष्य को सबसे ज्यादा गिराता है। निष्कर्ष, बुद्ध की यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है। बुद्ध की यात्रा सिर्फ एक राजकुमार से सन्यासी बनने की नहीं थी, बल्कि स्वयं को जानने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की थी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि संसार का सबसे बड़ा ज्ञान हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। अगर हम भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें, अपने अंदर करुणा विकसित करें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, तो हम भी अपने तरीके से बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं।